सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता का कि आप लोग परमेश्वर में बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार, आपके बच्चे अच्छे होंगे, यही हम दुआ करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। जहाँ जहाँ ये वचन जा रहा है प्रभु, तेरे लोगों में पिता ये वचन परमेश्वर आशीषित हो और ये वचन बढ़ता जाए पिता, तेरे नाम की महिमा होती जाए। ये हम दुआ करते हैं पिता। अपने लोगों की रक्षा कर, इस वचन के द्वारा अपने बच्चों की रक्षा कर प्रभु। मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप बातचीत करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। वचन देख रहे हैं प्रेतों के काम 4 अध्याय उसके 32 में लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन के थे, यहाँ तक कि भी अपनी संपत्ति भी नहीं रखते थे। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति नहीं रखते थे, परंतु सब कुछ साझे का था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही देते और बड़े सबसे बड़ा उन पर अनुग्रह ये था, बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी कमज़ोर न था, क्योंकि उनके पास भूमि या घर थे, वे उसको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाकर प्रेतों के पांव पर रखते थे। हम यहाँ परमेश्वर के वचन को देखते हैं। प्रेरित पौलुस अपने परमेश्वर की जब सेवा करते थे, अपने पास वे कुछ भी नहीं रखते थे। न उनके पास प्रतिदिन एक साथ होकर घर घर में रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे। यहाँ लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन के थे। आज एक मन के अपने घर में नहीं लोग होते हैं, कलीसियाओं में नहीं हैं, झगड़े हो रहे हैं। एक मन के होना, प्रार्थना करना, प्रार्थना में बने रहना, चित्त लगाकर, तब उनके बड़े बड़े काम होते थे, बीमार चंगे होते थे और बड़े बड़े चमत्कार होते थे। ऐसे महान काम परमेश्वर के द्वारा, पतरस के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाते थे। आज भी विश्वास करने वालों में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। विश्वास करने वालों के मन एक चित्त हैं, उनमें एक आत्मा होके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपने नहीं रखता था। अपने पास कुछ नहीं रखते थे, सब परमेश्वर को अपने साथ लेके चलते थे, प्रार्थना करते थे। यहाँ पर इसी का 31 में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन बड़े हियाव से सुनाते रहे। विश्वास में बढ़ते चले गए। उन्हें जेल खाने में डालते थे, वहाँ से परमेश्वर उन्हें बाहर निकालता था और उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी। प्रार्थना करने वाले बने रहे। आज प्रार्थना में लगे रहें और प्रार्थना बड़ी चीज़ है। यहाँ लिखा है 30 में लिखा, चंगा करने वाले के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। वे परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ को बढ़ाएं, वो तेरे सेवक हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएं। प्रेतों के हाथों से परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह बड़े बड़े चमत्कार दिखाते थे।
लोग यहाँ तक कि बीमारों को ले आकर खाटो खटोलन पे डाल कर पतरस की छाया पड़ जाए वो चंगे हो जाते थे। कितनी बड़े परमेश्वर के कार्य थे, छाया पड़ने से वो चंगे होते थे। इंतजार करते थे बीमारों को ले आके। आज भी परमेश्वर हैं, वो ही परमेश्वर हैं जो पतरस के साथ थे, प्रेतों के साथ थे, आज हमारे और आपके साथ हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर में बढ़ते रहें। यही परमेश्वर चाहते कि उसके बच्चे परमेश्वर में बढ़ते जाएं। परमेश्वर यही चाहते हैं, प्रार्थना में लगे रहें। इन लोगों का जीवन ऐसा था, प्रार्थना में था। प्रेरित प्रार्थना करने वाले थे, सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने। कोई भी उनकी चीज़ साझे की नहीं थी, सब वो साझे में खाते थे, रोटी पानी जो कुछ करते थे, प्रार्थना करते थे। घर घर जाके प्रार्थना करते थे, घर घर जाके रोटी तोड़ते थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे। आज परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, वो सेवकाएँ इतनी सुंदर हों, इतनी अच्छी हों कि परमेश्वर उनके जीवन में कितना बड़ा काम करता था। पतरस ने कहा, तुमने क्यों ऐसा शैतान ने तुम्हारे मन में डाला? उसने अपनी कुछ भूमि बेचकर प्रेतों के पांव पर रखी और छिपा ली। उन्होंने कहा इतने में बिकी है। उन्होंने हाँ इतने में बिकी। और वे बोलते खत्म हो गए। उन्होंने कहा तुमने परमेश्वर आत्मा से क्यों झूठ बोले, पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोले? आज पवित्र आत्मा काम करता है, उनमें कोई कमजोर नहीं था। परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। कोई भूखा नहीं मरता था, कोई बीमार नहीं होता। और हनन्याह और सफीरा के विषय में ये बात बता रही थी। इसलिए हम इस पर नहीं, हम इस पर बोल रहे ऊपर जो लिखा है कि एक मत के थे, एक आत्मा के थे। वो यहाँ लिखा है विश्वास करने वालों की मंडली एक मत, एक मन के। आज ऐसा नहीं है, आज कहीं भी नहीं है। एक मन हो के प्रार्थना नहीं है, एक चित्त होकर प्रार्थना नहीं है। उनमें इतना था एक साथ होकर, और वे ये गम नहीं करते थे मेरे पास कुछ है खाने को नहीं है। वो जो कुछ आवश्यकता होती, प्रेतों की ज़रूरत होती थी, वे अपनी जगह बेच देते थे, घर बेच देते थे, और जो कुछ होता था वे ले आके उनके सामने रखते थे। और जिसकी जो आवश्यकता होती थी वे बांट दिया करते थे, उस मंडली को बांट दिया करते थे। जिनकी जो आवश्यकता होती उनको बांटते थे। इसलिए वो एक मन होकर चलते थे, एक आत्मा होकर प्रार्थना करते थे। इसलिए उनमें कोई भी बीमार नहीं होता था। आज हम सब बीमार हैं, कुछ तो हमारे अंदर कमियां हैं। परमेश्वर का वचन कहता उनमें कोई भी नहीं कमजोर था, कोई गरीब नहीं था। एक मत होकर वो परमेश्वर की सेवा करते थे। प्रेतों से बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी कमजोर न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उसको बेच कर उस बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेतों के पांव पर रख देते थे। जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उनके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यहाँ पर सबके साथ एक साथ व्यवहार करते थे। प्रार्थना, पौलुस परमेश्वर की सेवा करते थे, पतरस सेवा करते थे, एक मत होकर, एक आत्मा में होकर प्रार्थना करते थे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। इस वचन के द्वारा सबको जय मसीह की।